पूर्णा प्रातः काल और दिनों से आध घंटा पहले उठी। उसने दबे पांव सुमित्रा के कमरे में कदम रखा। वह देखना चाहती थी कि सुमित्रा सोती है या जागती। शायद वह उसकी सूरत देखकर निश्चय करना चाहती थी कि उसे रात की घटना की कुछ खबर है अथवा नहीं। सुमित्रा चारपाई पर पड़ी कुछ सोच रही थी। पूर्णा को देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। मुस्कुराने की क्या बात थी यह तो वह जाने, पर पूर्णा का कलेजा सन्न से हो गया। चेहरे का रंग उड़ गया। भगवान, कहीं इसने देख तो नहीं लिया। प्रश्न बिल्कुल साधारण था, किंतु पूर्णा को ऐसा जान पड़ा कि यह उस मुख्य विषय की भूमिका है। इतने सबेरे जाग जाना ऐसा लांछन था जिसे बोली, क्या बहुत सबेरा है, रोज ही की बेला तो है। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। ये दूसरा और पहले से भी बड़ा लांछन था। इसे वह कैसे स्वीकार कर सकती थी। बोली, नहीं बहन, तुम्हें भ्रम हो रहा है। रात बहुत सोई, एक ही नींद में भोर हो गया। बहुत सो जाने से भी आंखें लाल हो जाती हैं। पूर्णा ने जोर देकर कहा, वह इतनी बात, नींद नहीं आई? क्या सारी रात जागती रही? पूर्णा, तुम तो व्यर्थ का मान किए बैठी हो बहन। एक बार चली क्यों नहीं जाती? यह कहते कहते उसे रात का अपमान याद आ गया। वह घंटों द्वार पर खड़ी थी। वह जागते थे, अवश्य जागते थे, फिर भी किवाड़ न खोले। त्योरियां चढ़ाकर बोली, फिर क्यों मनाने जाऊं? मैं किसी का कुछ नहीं जानती। चाहे एक खर्च किया, चाहे 100 मेरे बाप ने दिए और अब भी देते जाते हैं। इनके घर में पड़ी हूं, इतना गुनाह अलबत्ता किया है। आखिर पुरुष अपनी स्त्री पर क्यों इतना रोब जमाता है? बहन, कुछ तुम्हारी समझ में आता है। सुमित्रा रक्षा की है तो अपने स्वार्थ से, कुछ इसलिए नहीं कि स्त्रियों के प्रति उनके भाव बड़े उदार हैं। अपनी जायदाद के लिए संतान की जरूरत न होती तो कोई स्त्री की बात भी न पूछता। जो स्त्रियां बांझ रह जाती हैं, उनकी कितनी दुर्दशा होती है, रोज ही देखती हो। हाँ, लंपटों की बात छोड़ो जो वेश्याओं पर प्राण देते हैं। सुमित्रा, वह निकम्मे पुरुष होंगे। पूर्णा, यह तो संसार की प्रथा ही है बहन। मर्द स्त्री से बल में, बुद्धि में, पौरुष में अक्सर बढ़कर होता है, इसीलिए उसकी हुकूमत है। जहाँ पुरुष के बदले स्त्री में यह गुण है, वहाँ स्त्रियों ही की चलती है। मर्द कमाकर खिलाता है, क्यों रोब जमाने से भी जाए। पूर्णा, लेकिन प्रश्न तो रक्षा का है, उनकी रक्षा कौन करेगा? पूर्णा, लंपटों के मारे उनका रहना कठिन हो जाएगा। पूर्णा ने गंभीर भाव से कहा, समय आएगा तो वह भी हो जाएगा। बहन, अभी तो स्त्री की रक्षा मर्द ही करता है। पूर्णा, ये सारी बातें तभी तक हैं जब तक पतिदेव रूठे हुए हैं। अभी आकर गले लगा लें तो तुम पैर चूमने लगोगी। इतने में कहार ने आकर कहा, बहू जी, बाबूजी ने रेशमी अचकन मांगी है। कहार ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार निकाल के दे दे, ना ही हमार कुंडी होए लगी, चमड़ी उधेड़ ले हैं। कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, बहन, क्यों रार बढ़ाती हो? लाओ मुझे कुंजी दे दो, मैं निकाल कर दे दूं। उनका क्रोध जानती हो। कहार ने लौट कर कहा, सरकार कहते हैं कि अचकन लोहे वाली संदूक में धरी है। कहार, ये तो हम नहीं कहा सरकार। आप दोनों परानी छिन भर माँ एक के होई हैं, बीच में हमारा कुटम्मस होई जाई। कहार मुंह लगा था। बोला, सरकार का जितना मारे का होए मार ले, मुदा बाबूजी से ना पिटावे। अस घूसा मारत है, सरकार की कोस भर ले, धमाका सुनात है। कहार, अरे सरकार, जो ई होता का पूछे का रहा। महरिया असगुनन की पूरी मिली है कि बात पीछू करत है, झाड़ू पहले चलावत है। जो सरकार सुन भर पावे कि थर थर कांपित है, बहूजी से तौर इतना नहीं डेराइत है। कहार, जाइत है सरकार, आज भले का मुंह नहीं देखा जान परत है। सुमित्रा ने उसका आंचल पकड़ लिया। भागती कहाँ हो, जरा तमाशा देखो, क्या शेर हैं जो खा जाएंगे। सुमित्रा कुवचन कह बैठेंगे तो कुवचन सुनेंगे। सुमित्रा हाथ क्या चला देंगे, कोई हंसी है, फिर सूरत न देखूंगी। कमला प्रसाद ने कमरे में कदम रखते ही कठोर स्वर में कहा, बैठी गप्पे लड़ा रही हो, जरा सी अचकन मांग भेजी तो उठते न बना। बाप से कहा होता किसी करोड़पति सेठ के घर ब्याहते।
यहाँ का हाल तो जानते होता। कमला प्रसाद, नहीं झगड़ा करना चाहता हूँ। कमला प्रसाद, मेरी अचकन निकालती हो या नहीं? कमला प्रसाद, मैं तो रोब से ही कहता हूँ। कमला प्रसाद, तुम्हें निकालना पड़ेगा। कमला प्रसाद, अनर्थ हो जाएगा। सुमित्रा, अनर्थ हो जाएगा। कहे देता हूँ। कमला प्रसाद, तुम अपने घर चली जाओ। कमला प्रसाद, लखपति बाप का घर तो है। सुमित्रा ने ऐंठ कर कहा, बहन, मुंह देखे की सनद नहीं। कहे कि यह बड़े समझदार बन गए और मैं बेसमझ हो गई। इसी मूठ से जो आदमी मुझ जैसी भोली भाली स्त्री को आज तक अपनी मुट्ठी में ना कर सका, वह समझदार नहीं, मूर्ख भी नहीं, बैल है। आखिर मैं क्यों इनकी धौंस सहूं? जो 10 बातें प्यार की करे, उसकी एक धौंस भी सह ली जाती। जिसकी तलवार सदा म्यान से बाहर रहती हो, उसकी कोई कहाँ तक सहे। पूर्णा का निष्कपट हृदय इस प्रेम दर्शन से घोर असमंजस में पड़ गया। उसका एक हाथ किवाड़ की चटखनी पर था। वह आप ही आप चटखनी के पास से हट गया। वह स्वयं एक कदम आगे बढ़ आई। उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जिसने अनजाने में किसी बालक का पैर कुचल दिया हो और जो उसे वेदना से छटपटाते देख जल्दी। कमला प्रसाद जिस दिन साड़ी लाए थे, उसी दिन से पूर्णा को कुछ शंका हो गई थी, पर उसने पुरुषों का विनोद समझ लिया था। अतएव इस समय यह प्रेमालाप सुनकर भयभीत हो गई। घबराई हुई आवाज से बोली, ऐसी बातें न करो बाबूजी, मेरा लोक और परलोक मत बिगाड़ो। फिर मैं सचमुच मरने थोड़े ही जा रही हूँ, कहीं न कहीं तो रहूंगी ही, कभी कभी आती रहूंगी, मगर इस समय मुझे जाने दो। मेरी बदनामी से क्या तुम्हें दुहक न होगा? यह कहते कहते कमला प्रसाद का गला भर आया। उसने रूमाल निकालकर आंखें पोंछी, मानो उनमें आंसू छलक रहे हैं। कमला प्रसाद ने समीप जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और गला साफ करके बोला, पूर्णा, तुम जिस संकट में हो मैं उसे जानता हूँ, लेकिन सोचो, एक जीवन का मूल्य क्या एक पूर्व स्मृति के बराबर भी नहीं। मैं तुम्हारी पति भक्ति के आदर्श को समझता हूँ। अपने स्वामी से तुम्हें कितना प्रेम था यह देख चुका हूँ। उन्हें तुमसे कितना प्रेम था यह भी देख चुका हूँ। अक्सर पार्क में हरी भरी घास पर लेटे हुए वह घंटों तुम्हारा कीर्तिगान किया करते थे। मैं सुन सुनकर उनके भाग्य को सराहता था और इच्छा होती थी कि तुम्हें एक बार पा जाता तो तुम्हारे चरणों पर सिर रख। सुमित्रा से दिन दिन घृणा होती जाती है। यह उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो फूलने और फलने के लिए विकल हो रहा है। कमला प्रसाद ने सिर ठोक कर कहा, हाय, फिर वही बात। अच्छी बात है, जाओ, एक बार भी बैठने को न कहूंगा। कमला प्रसाद ने कहा, अब जाती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें बांध तो नहीं लिया है। कमला प्रसाद ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हें मेरे प्राणों की रक्षा की क्या परवाह? जिस तरह तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ जोर नहीं है, उसी तरह मेरे ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है। या तुम्हें भूल ही जाऊंगा या प्राणों का अंत ही करूंगा, मगर इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? जी में आए जरा सा शोक कर लेना, नहीं वह भी न करना। मैं तुमसे गिला करने न आऊंगा। कमला प्रसाद, इसका यह आशय हुआ कि तुम मुझे न जीने दोगी न मरने। तुम्हारी इच्छा है सदैव तड़पता रहूं। यह दशा मुझसे न सही जाएगी। तुम जाकर आराम से लेटो और मेरी चिंता छोड़ दो। मगर नहीं, यह मेरी भूल है जो मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे प्राणों की चिंता से मुझसे यह वायदा करा रही हो। यह केवल भिखारी को मीठे शब्दों में जवाब देने का। हाँ, वायदा करता हूं कि अपने प्राणों की रक्षा करता रहूंगा, उसी तरह जैसे तुम मेरे प्राणों की रक्षा करती हो। तो प्रिय, यह गांठ में बांध लो कि कमला प्रसाद। कमला प्रसाद ने आवेश में आकर कहा, अच्छा, आप चुप रहो पूर्णा, ऐसी बातों से मुझे मानसिक कष्ट हो रहा है। तुम समझ रही हो कि मैं अपनी नीच वासना की तृप्ति के लिए तुम्हें मायाजाल में फंसा रहा हूँ। यह तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रही हो। तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि यह मायाजाल नहीं, शुद्ध आत्मसमर्पण है। यदि इसका प्रमाण चाहती हो तो यह लो। यदि प्रमाण मिल जाता, पर रमणी का कातर हृदय सहम उठा। यह बात जानकर ही कमला प्रसाद ने यह अभिनय किया था। पूर्णा ने तलवार उसके हाथ से छीन ली और बोली,
मैं तो तुमसे कोई प्रमाण नहीं मांग रही हूँ, भूल हुई, क्षमा करो। पूर्णा ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा। तुम इसी तलवार से मेरे जीवन का अंत कर सकते तो कितना अच्छा होता। मुझे विश्वास है कि मैं जरा भी न झिझकती, सिर झुकाए खड़ी रहती। पूर्णा ने पान के 2 बीड़े बनाकर कमला प्रसाद को देने के लिए हाथ बढ़ाया। कमला प्रसाद ने पान लेकर कहा, भोजन के बाद कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए। कमला प्रसाद पान बढ़ाता हुआ बोला, मेरी दक्षिणा यही है कि यही बीड़े मेरे हाथ से खा लो। कमला प्रसाद ने बीड़े उसके मुंह के समीप ले जाकर कहा, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। जी नहीं, गुरुजी ने मुझे यह पाठ नहीं पढ़ाया है। पूर्णा ने मुंह खोल दिया और कमला प्रसाद ने उसे पान खिला दिया। पूर्णा की छाती धक धक कर रही थी। कमला प्रसाद कहीं कोई नटखटी न कर बैठे, मगर कमला प्रसाद इतना बेशूर न था कि समीप आते हुए शिकार को दूर से ही चौंका देता। उसने पान खिला दिया और चारपाई पर बैठकर बोला, अब यहाँ से कहीं जाने का नाम मत लेना। सारा जमाना छूट जाए पर तुम मुझसे नहीं छूट सकती। जीवन भर के लिए यही घर तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा दास हूँ। जिस दिन तुमने यहाँ से जाने का नाम लिया उसी दिन मैंने किसी तरफ का रास्ता लिया। कमला प्रसाद ने दृढ़ता ऐसी शंकाओं को मन में, वहां भी तो पुरुष वचन ही का पालन करता है। जो वचन का पालन नहीं करना चाहता, क्या विवाह उसे किसी तरह मजबूर कर सकता है? सुमित्रा मेरी विवाहिता होकर ही क्या ज्यादा सुखी हो सकती है? यह तो मन मिले की बात है। जब विवाह के अवसर पर बिना जाने बूझे कही जाने वाली बात का इतना महत्व है, तो क्या प्रेम से भरे हृदय से निकलने वाली बात का कोई महत्व ही? जरा सोचो, आदमी जीवन में सुख ही तो चाहता है या और कुछ? फिर जिस प्राणी के साथ उसका जीवन सुखमय हो रहा है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है? उसके साथ कैसे निठुरता या कपट कर सकता है? कमला प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम भला नादान हो सकती हो। राम राम, तुम वेद शास्त्र सभी घोटे बैठी हो। अच्छा बताओ, विवाह कै प्रकार के होते हैं? कमला प्रसाद ने विवाह के 7 भेद बताए। किस समय में कौन प्रथा प्रचलित थी, उसके बाद कौन सी प्रथा चली और वर्तमान समय में किन किन प्रथाओं का रिवाज है। यह सारी कथा बहुत ही बेसिर पैर की बातों के साथ कौतूहल मग्न पूर्णा से कह सुनाई। स्मृतियों का धुरंधर ज्ञाता भी इतने संदेह रहित भाव से इस विषय की चर्चा न कर सकता। हाँ, यूरोप में इसका बहुत रिवाज है, मुसलमानों में भी है, इस देश में भी पहले था, पर अब एक कानून के अनुसार फिर इसका रिवाज हो रहा है। कुछ नहीं, स्त्री पुरुष एक दूसरे को वचन देते हैं, बस विवाह हो जाता है। माता पिता, भाई बंधु, पंडित पुरोहित किसी का काम नहीं। हाँ, वर और कन्या दोनों ही का बालिग हो जाना जरूरी है। कमला प्रसाद ने प्रतिवाद किया, मेरी समझ में तो जिसे तुम विवाह समझ रही हो वही लड़कों का खेल है। ढोल मजीरा बजा, आतिशबाजियां छूटी और 2 अबोध बालक जो विवाह का मर्म तक नहीं समझते, एक दूसरे के गले जीवन पर्यंत के लिए मर दिए गए। सच पूछो तो यही लड़कों का खेल है। कमला प्रसाद ने उत्तेजित होकर कहा, दुनिया की परवाह नहीं करता। मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि वह रो रो कर जिंदगी के दिन काटे, केवल इसलिए कि दुनिया ऐसा चाहती है। साधारण कामों में जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम उसे तुरंत सुधारते हैं, तब जीवन को हम क्यों एक भूल के पीछे नष्ट कर दें? अगर आज किसी दैवी बाधा से यह मकान गिर पड़े तो हम कल ही इसे बनाना शुरू कर देंगे, मगर जब किसी अबला के जीवन पर दैवी आघात हो जाता है तो उससे आशा की जाती है कि वह सदैव उसके नाम को रोती रहे। यह कितना बड़ा अन्याय है। पुरुषों ने यह विधान केवल अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किया है, बस, इसका और कोई अर्थ नहीं। जिसने यह व्यवस्था की वह चाहे देवता हो या ऋषि अथवा महात्मा, मैं उसे मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझता हूँ। स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म की पख लगा दी। पुनः संस्कार होता तो इतनी अनाथ स्त्रियां उसके पंजे में कैसे फंसती। बस यही सारा रहस्य है। न्याय तो हम तब समझते जब पुरुषों को भी यही निषेध होता। और क्या, धूर्तों का पाखंड है।
केवल इसलिए कि उनका चरित्र अच्छा नहीं, वह विवाह बंधन में न पड़कर छूटे, सांड बने रहना चाहते हैं। उनका विधवाश्रम केवल उनका भोगालय होगा, इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। यदि वह विधवा से विवाह करना चाहते हैं तो देश में विधवाओं की कमी है, पर वह विवाह न करेंगे। बाजे आदमियों को टट्टी की आड़ से शिकार खेलने में ही मजा आता है, मगर ईश्वर ने चाहा तो उनका आश्रम बनकर तैयार न हो सकेगा। सारे शहर में उन्हें कौड़ी भर की मदद न मिलेगी। घड़ी की ओर देखकर, अरे 2 बज रहे हैं, अब विलंब नहीं करना चाहिए। आओ उस दीपक के सामने ईश्वर को साक्षी करके हम शपथ खाएं कि जीवन पर्यंत हम पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। यह कहती हुई वह किवाड़ खोलकर तेजी से बाहर निकल गई और कमला प्रसाद खड़े ताकते रह गए। चिड़िया दाना चुगते चुगते समीप आ गई थी, पर ज्यों ही शिकारी ने हाथ चलाया वह फुर से उड़ गई। मगर क्या वह सदैव शिकारी के प्रलोभनों से बचती रहेगी? तो अभी आप सुन रहे थे श्री प्रेमचंद का उपन्यास प्रतिज्ञा अध्याय 10। कहानी अच्छी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।